आतिथ्य में आयोजित रक्षाबंधन पर्व और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगर मालवा से सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक एक बहन से रक्षा सूत्र, ये स्नेह का धागा अपनी कलाई यहाँ पर उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अब उन ब्रह्म कुमारी दीदी से भी रक्षा सूत्र बंधवाते हुए मंच पर हमारे जो अतिथि उपस्थित हैं उनसे आग्रह, कृपया आप सभी व्यवस्थित होकर अपने स्थान पर बैठें। मंच पर हमारे जो अतिथि उपस्थित हैं उनसे हमारा विनम्र अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर बैठें और ये प्रेम, ये सद्भाव हमेशा यूं ही बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रक्षा सूत्र सजा रही है ब्रह्म कुमारी दीदियां। पूरे प्रदेश हार्द हो, सद्भाव हो, यही संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस पर्व पर दे रहे हैं और हर एक बहन के निकट जाकर अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र सजवा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। गुड़ की मिठास है, दिलों का है शक्ति स्वरूपा आज हमारी ये बेटियां यहाँ पर उपस्थित है। ये नन्ही बेटी की कलाई पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस स्नेह का धागा बांध रहे हैं, दुलार कर रहे हैं इस नन्ही सी गुड़िया को, नन्ही सी बेटी को। और इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी संदेश दे रहे हैं कि ये दुलार, ये प्यार पूरे प्रदेश की बेटियों के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह प्रदेश के हर एक बहन, हर एक बेटी के लिए है। और किस तरह से सुंदर से दृश्य हम देख रहे हैं, ये छोटी सी बालिका, ये छोटी सी बेटी माननीय मुख्यमंत्री जी को मीठा खिलाते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने हर एक बहन का ध्यान रख रहे हैं, सभी बहनों को मीठा खिला रहे हैं और उनकी जिंदगी में हमेशा इसी तरह के रंग शामिल हों, इसी तरह की मिठास उनकी जिंदगी में हमेशा बनी रहे, उनकी जिंदगी हमेशा खुशहाल हो। इसीलिए सद्भावना बांट रहे हैं, स्नेह बांट रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। खुश है हमारी सभी बहनें क्योंकि आज उनके प्यारे मोहन भैया उनके साथ हैं रक्षा बंधन मनाने के लिए। आज का दिन वाकई बहुत खास है, बहुत ऐतिहासिक है आगर मालवा के लिए और पूरे प्रदेश के लिए। आदरणीय देवी सज्जनों, हंसमुख और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के धनी हम सभी के प्यारे मोहन भैया मध्य प्रदेश के मुखिया आज अपनी बहनों के बीच यहाँ उपस्थित हैं और आज अवसर है जब आज मोहन भैया अपनी इन प्यारी बहनों के बीच में उपस्थित हैं, उनके साथ रक्षा बंधन मना रहे हैं और सभी लाडली बहनों के लिए आज का ये दिन समर्पित है। देखिए किस तरह से ये लाडली बहन अपने भाई की हाथों में मेहंदी लगा रही है, सगन कर रही है। मेहंदी किसी भी शुभ पर्व पर, किसी भी त्योहार पर मेहंदी लगाकर हम अपने उल्लास को दोगुना करते हैं, अपने त्योहार की खुशियां मनाते हैं। मीठा खिलाकर, मेहंदी लगाकर, रक्षा सूत्र बांटकर, रक्षा सूत्र सजाकर ये बहनें अपने प्रेम का इजहार कर रही हैं, प्रेम को, स्नेह को समर्पित कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन सभी बहनों के प्रति आदर व्यक्त कर रही हैं, अपना स्नेह तोहफे के माध्यम से व्यक्त कर। और सभी बहनों के लिए ये भैया, आप सभी के प्यारे भैया उपहार भेंट कर रहे हैं।
आग्रह सम्मानीय मंच से हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से कृपया आप सभी व्यवस्थित होकर अपने स्थान पर बैठें। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आकर आप सभी से मिलेंगे। सावन का झूला सज चुका है, ये झूला खुशहाली का प्रतीक है और आपके प्यारे मोहन भैया इन बहनों को झूला देते हुए किस तरह से हमारी ये बहनें खुश हैं, खुशियों का रंग चारों ओर बिखेर रही हैं हमारी ये बहनें। और मोहन भैया तो हमेशा अपनी मनमोहक मधुर मुस्कान के लिए जाने जाते हैं। झूला झुलाकर अपनी बहनों के प्रति अपना प्रेम समर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी सभी बहनें अपना प्रेम भाव व्यक्त कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी मीठा खिलाकर खुशियां बांट रहे हैं। मंच से आग्रह, सामान्य मंच पर जो भी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं उनसे आग्रह अपने स्थान पर बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द आप सभी से मिलेंगे, आप सभी से मुलाकात करेंगे। आप सभी का अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं, उपहार भेज कर रहे हैं अपनी सभी लाडली बहनों के लिए। और आज का पर्व बेहद खास है। आज का रक्षाबंधन निश्चित ही स्मृति के विपुल कोश में आज के पर्व की यादें जो हैं वो सालों तक, सदियों तक अमिट छाप छोड़ेंगी, क्योंकि आज का जो पर्व है वो बेहद खास बन जाता है। आगर मालवा के इतिहास में आज का दिन निश्चित ही स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज आगर मालवा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी बहनों से मिल रहे हैं, रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। और किस तरह से सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सहज भाव से अपनी इन सभी बहनों से मिलते हैं। मंच पर हमारे जो जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं उन सभी से आग्रह अपने स्थान पर बैठे। सुंदर दृश्य, ये बहनें तिलक लगाकर, नारियल भेजकर, श्रीफल भेजकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपने आदर भाव, स्नेह भाव को व्यक्त कर रही हैं। खुशियां चारों ओर है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने मनमोहक शान दिखाते हुए निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मुस्कान में चुंबकीय आकर्षण है जो हम सभी को उनकी ओर खींचता है। सहज सरल व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री जी आज अपनी बहनों के साथ आगर मालवा में रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाने के लिए उपस्थित हैं और हमारी इन बहनों से अपने रक्षा सूत्र बंधवाकर उन्हें मीठा पिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे की ओर गतिमान है। स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पदल भेंट करते हुए एक सुंदर प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। विभिन्न विभागों द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है, स्वास्थ्य विभाग की प्रदर्शनी का भ्रमण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो 2 स्टॉल लगाए गए हैं, जो नवाचार पूरे आगर मालवा जिले के माध्यम से जिले में और प्रदेश में हो रहे हैं, उन नवाचारों को प्रदर्शित करती हुई स्वास्थ्य विभाग की ये प्रदर्शनी, स्वास्थ्य विभाग का ये स्टॉल और ये मुख्यमंत्री जी की इतनी सारी बहनें हैं जो आज उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें राखी बांधने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हर एक बहन से माननीय मुख्यमंत्री जी की सहजता और सरलता के साथ मिल रहे हैं, चेहरे पर मधुर मुस्कान लिए आगे बढ़ रहे हैं एक शुभ संकल्प के साथ कि प्रदेश की हर बहन आगे बढ़ती रहे, अब किसी भी आंख में आंसू ना हो, हर एक चेहरे पर मुस्कान हो, हर एक सपने को लंबी ऊंची उड़ान मिले। हमारी एक बहन, हर एक बहन सशक्त हो, समृद्ध हो, हर एक भाई का सपना पूरा हो, यही आज माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और यही माननीय मुख्यमंत्री जी का और आपके प्यारे मोहन भैया जी का प्रयास है। अवसर है जब आगर मालवा की पवित्र भूमि पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। आज आगर मालवा के माध्यम से पूरे प्रदेश भर की बहनें यहाँ उपस्थित हैं अपने मोहन भैया के साथ में रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कर रहा है, गरिमा प्रदान कर रहा है। हम सभी की प्रेरणा और अपने विचारों से हम सभी को सदैव प्रेरित करने वाले हम सभी के प्यारे मोहन भैया का शुभ आगमन इस कार्यक्रम में निश्चित ही आप सभी की गरिमामय उपस्थिति भी आज इस कार्यक्रम को भव्यता और दिव्यता प्रदान कर रही है।
हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति से भी हमारा ये मंच समृद्ध है। सुंदर वेशभूषा में ये हमारी बहनें पारंपरिक पोशाक में, राजपूती पोशाक से सजी हुई ये बहनें पारंपरिक ढंग से स्वागत करने के लिए आतुर हैं अपने मोहन भैया का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके चेहरों पर आत्मविश्वास की चमक है। सुंदर सपने लगातार लेकर बुनकर ये आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि अब ये जानती हैं कि अब ये सक्षम हो गई हैं, सबल हो रही हैं और मध्य प्रदेश की हर एक बहन, मध्य प्रदेश की हर एक नारी पूरे आत्मविश्वास के साथ अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें साथ मिला है एक ऐसे सक्षम सबल नेतृत्व का जो पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। और आज हर एक बहन खुश है कि मध्य प्रदेश के मुखिया उन्हें भाई के रूप में मिले हैं। सावन शिव का है, शक्ति का है, सौंदर्य का है, और जब आप बहनें यहाँ उपस्थित हैं, उस शक्ति का सजीव रूप यहाँ पर उपस्थित है, तो इस कार्यक्रम की सुंदरता, इस कार्यक्रम का आकर्षण निश्चित ही बढ़ जाता है। इस कार्यक्रम को भव्यता आप सभी प्रदान कर रही हैं और आज का दिन, आज का कार्यक्रम समर्पित है हमारी सभी लाडली बहनों के लिए। आज वो अवसर है जब मध्य प्रदेश के मुखिया, आप सभी के चहेते भाई मोहन भैया स्वयं आप सभी के साथ में यहाँ पधारे हैं, आप सभी बहनों के साथ रक्षाबंधन का उत्सव मनाने के लिए। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और आप सभी प्यारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये उत्सव एक महोत्सव में बदल गया है। हम चाहेंगे कि जितनी तादाद में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस भाव से आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार अपनी उपस्थिति का परिचय, अपनी जीवंत उपस्थिति का परिचय अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करें। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। आप सभी की ये तालियां मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आशीर्वाद दे रही हैं। हमारी ये सभी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं आज मुख्यमंत्री जी को अपना स्नेह लुटाने के लिए, अपना दुलार देने के लिए और ये भाव व्यक्त करने के लिए कि मोहन भैया जिस तरह से आप हमारे साथ हैं, उसी तरह से हर कदम पर हम बहनें भी आपके साथ हैं। आप जो भी कार्य हमारे लिए कर रहे हैं, जो भी संकल्प हम बहनों के लिए ले रहे हैं, उनको पूरा करने में हम सभी बहनें आपके सदैव साथ रहेंगे। भैया हमारा साथ हमेशा आपके साथ है। यही संकल्प लेकर इसी शुभ भाव के साथ हमारी बहनें भी यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। आज का दृश्य बहुत सुंदर है, चारों ओर हम देख रहे हैं खुशियां ही खुशियां। आज का जो माहौल है वो बहुत खुशनुमा बन चुका है, क्योंकि आज लाखों बहनों के चहेते भैया मोहन भैया, मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के नेतृत्वकर्ता और आप सभी के प्यारे मोहन भैया की गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को बेहद ऐतिहासिक बना रही है, भव्य बना रही है। हम चाहेंगे अपने मोहन भैया के स्वागत में सभी बहनें एक बार जोरदार तालियां बजाएं आगे से पीछे तक। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपनी बहनों को तोहफा दे रहे हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी बहनों के साथ में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में कई सारी सौगातें पूरे प्रदेश भर को भेंट की हैं, कई सारी सौगातें दी हैं और हमारी लाडली बहनों के साथ में रक्षाबंधन मनाया। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाने उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें अपने प्रिय मोहन भैया का। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन। कन्या पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और गति, गौरव, गरिमा के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के चहेते मोहन भैया एक मधुर मुस्कान के साथ बेटियों का, कन्याओं का पूजन करते हुए एक शुभ संकल्प हमेशा लेते हैं किसी भी कार्यक्रम में कि बहनों अब आप हमेशा आगे बढ़ें, हमेशा बेटियां आगे बढ़ती रहें, क्योंकि अब आपको
डरना नहीं है। आपके मोहन भैया का हाथ सदैव आपके सर पर है और इसी हेतु आज रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए अपनी सभी बहनों के साथ यहाँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी या यूं कहें कि आपके चहेते मोहन भैया उपस्थित हैं। आज का दृश्य बेहद खुशनुमा है। आज का ये दृश्य बिल्कुल अलग है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के साथ रक्षाबंधन मनाने हेतु तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। सुंदर दृश्य के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिवादन करते हुए आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति गौरव गरिमा प्रदान करें। ये दीपक मध्य प्रदेश की खुशहाली का है। ये दीपक मध्य प्रदेश की समृद्धि का है। दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच के द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज वो अवसर है जब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आप सभी के समक्ष इस कार्यक्रम स्थल में पधारे हैं। आप सभी लाडली बहनों के साथ में रक्षाबंधन मनाने हेतु तालियां लगातार बजती रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में आप सभी लाडली बहनों के प्यारे मोहन भैया अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ आज इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जरा जोरदार करतल ध्वनि से एक बार सभी बहनों की ओर से अभिनंदन होना चाहिए। हमारी बाबा बैजनाथ की इस धरा पर इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव साहब का स्वागत सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और उसके बाद उन समस्त बहनों के प्रति आभार व्यक्त करने, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने
हुई हमारी ये सभी लाडली बहनें, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी आत्मीयता के साथ इन सभी बहनों से मिल रहे हैं। पूरे प्रदेश की बहनें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगर मालवा में रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मना रही हैं। एक एक बहन माननीय मुख्यमंत्री जी के कलाई पर रक्षा सूत्र सजा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं इतना स्नेह, इतना दुलार माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए। हर नारी को खुद पर विश्वास होना चाहिए, तभी वह कुछ बड़ा कर सकती है और यही विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हम सभी को दिलाते रहते हैं। एक सशक्त महिला वो है जो अपने खुद फैसले लेने में सक्षम हो, तो हर एक महिला को सक्षम बनाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हर महिला की सफलता समाज के लिए प्रेरणा बनती है और हर एक महिला को प्रेरित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि बहनों सदैव आगे बढ़ती चलो। सुंदर दृश्य, हर एक लाडली बहन आज अपने भाई की कलाई पर राखी सजा रही है। मुख्यमंत्री भी अपनी बहनों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अलग ही माहौल है, खुशनुमा माहौल, और इस माहौल को और खुशनुमा बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सभी बहनें। कि बैजनाथ बाबा की सवारी में आऊंगा, लेकिन लगा के जब बाबा की सवारी आ रही है तो बाबा ने कहा आज डिस्टर्ब मत करो, अकेले आना और रक्षाबंधन मनाना। तो उनके आशीर्वाद से आया हूं आज खास तौर पर। 2 दिन पहले तक कोई कार्यक्रम नहीं और पहले 3 बार कार्यक्रम बने तो कैंसिल हो गए। क्या कमाल है, ये आगर नहीं आगर है, मेरे घर में आने का मौका देता है। ये जो आनंद है, हमारे भाई बहनों का आनंद, त्योहारों का आनंद, हमारे भी प्रत्येक दिन कोई न कोई तिथि में त्योहार छिपा रहता है, कोई न कोई संस्कार छिपा रहता है। भारतीय संस्कारों के बलबूते पर सनातन संस्कृति की जो धारा बहती है, उस धारा की किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। कितने प्रकार से हम अपने त्योहारों को याद करें और हमारे समाजजनों को याद करें। जब मैं आपके बीच में आया तो हमारे दिव्यांग भाई बहन क्या प्रेम से, स्नेह से अपनी ट्राइसिकल पे 52 लाख से ज्यादा की अलग अलग मोटर बाइक पे आप बैठ के अपने जीवन की गाड़ी को बढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी भी प्रेम से राखी को स्वीकार करता हूं। अपने जीवन में ये शरीर भगवान का प्रसाद है, हमारे हाथ में नहीं है किसके घर पैदा होंगे, हमारे हाथ में नहीं है हम किस प्रकार का जीवन जिएंगे, हमारे हाथ में नहीं है हमारे शरीर में कोई व्याधि, कोई परेशानी, या जिसको माननीय मोदी जी ने तो और अच्छा नाम दिया, हमारे अपने शारीरिक रूप से कोई कष्ट है, ऐसे भाई बहनों को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द दिया। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। देवता का दिया हुआ शरीर और अंग में कोई कठिनाई है तो दिव्यांग तो हुआ ही, भगवान का प्रसाद तो हुआ ही। हमारे यहाँ तो इतनी उज्जवल परंपरा है बहनों की कि कौरव पांडव के युग में गांधारी के पति की अगर आंखें नहीं थी तो सारी जिंदगी गांधारी बहन ने अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध करके जिंदगी गुजारने का निर्णय कर लिया। इतना पवित्र भाव बहनों की हमारी उज्जवल परंपरा के साथ आता है। ऐसा एक नहीं, कई घटनाक्रम भरे पड़े हैं, उनकी अपन बात करेंगे तो बात लंबी होगी। लेकिन मैंने अभी 2 दिन पहले ही नरसिंहगढ़ से हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। लाडली बहनों के लिए कौन कौन लाडली बहना है, हाथ खड़े करके बताओ। बाप रे, सब हाथ खड़े हो गए, हाथ नीचे कर लो। तो सावन के महीने में लाडली बहनों के लिए आपकी राखी समझो मेरे दोनों हाथ में आ गई और 250 रुपए आपके खाते में 2 दिन पहले ही डाल दिए पूरे प्रदेश की बहनों के लिए। 1250 अलग और राखी के अवसर पर ये बहनों का हमारा अपना गिफ्ट
हमारी बहनों का आशीर्वाद के बाद ये जो स्नेह लुटाती बहनें, सच में मैं आया था कि बहुत बातें करूंगा, लेकिन आपके प्रेम से हृदय भर गया। आनंद के साथ ये एहसास हो रहा है क्या बहनें आनंद के साथ आशीर्वाद दे रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाली बहनें हो, स्कूल की बहनें हो, स्वयं सहायता समूह की बहनें हो, नारी सशक्तिकरण के अलग अलग आयामों में, और प्रधानमंत्री की भी भावना देखो। हमारी सरकारों के माध्यम से, अब मैं अगर ये कहूंगा तो लोग बुरा मानेंगे, लेकिन कांग्रेस के जमाने में लाडली लक्ष्मी योजना 0-1 भी नहीं बनाते। उजाला गैस कनेक्शन बड़े लोगों को मिलता है, किसी घर घर बहन को कोई कनेक्शन नहीं। किसी गरीब बहन का पक्का मकान बनाने की बात करो, 0 का सोच सकते हैं। लाडली बहना के तो सोच ही नहीं सकते हैं। चुनाव के पहले जब ये योजना जारी हुई, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार ने जब इस योजना पे बहनों के तरफ उनके मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और लाडली बहना योजना लेकर आए, और पहली बार 1000 रुपया जब चालू किया तो सारे कांग्रेसी कह रहे थे पैसा लुटा रो, काय के लिए देना, क्यों देना चाहिए। अरे भैया, तुम्हारे घर में भी बहन है कि नहीं है? बहनों के जीवन में 2 पैसे हाथ जाए तो बहनें उस घर के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके 1-1 रुपया घर में बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए वो खर्चा करती। बहनें कभी पैसा नहीं बिगाड़ती, और इनने तो कभी दिया नहीं, लेकिन देने वालों के लिए रोज काय के लिए दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो। और इस भाव के आधार पर कहा कि तो केवल चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, चुनाव के बाद बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, आप गवाह हो, हम कहा था एक भी योजना बंद नहीं होगी, और मुझे गर्व है इस बात का कि लाडली बहना योजना हमने गए साल 1250 कर दी, और अभी आपको सावन महीने में 1500 और भाई दूज से हर महीने मिलने वाला है बहनों के लिए, अपनी लाडली बहनों के लिए। और केवल यही रुकने वाले नहीं है, आपको अगले साल फिर पैसे देंगे 26 में, फिर पैसे देंगे लाडली बहनों को 27 में, और फिर 28 में भी पैसे मिलेंगे, और धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में घर घर पहुंचाने वाले हैं। ये बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, बहनों से दिया हुआ वचन है। हम तो वचन वाले लोग हैं। जब सियावर रामचंद्र अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, तो रामचंद्र जी ने कहा है प्राण जाए पर। अब ये कांग्रेस के लोग क्या समझे क्या होता है, ये के वचन वचन क्या होता है, प्राण बचे तो काम बचे, उनकी अपनी लाइन है, उससे आगे सोचते नहीं है, इसीलिए तो घर पहुंच गए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कभी सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न उठाते, न्यायालय को नहीं मानते, एक बार नहीं 2 बार नहीं, हर बार न्यायालय डांटता है। इतनी मोटी चमड़ी वाले हैं, असर ही नहीं होता उनको। हमारे लोकतंत्र के प्रमुख आधार में से न्यायपालिका है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कहे, लेकिन ये भी क्या करें, इनके घर में न मानने की लाइन लंबी है। इंदिरा गांधी ने चुनाव में उनको चुनौती मिली राजनारायण से, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका चुनाव निरस्त करा, लेकिन इनने वो चुनाव में इस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के बजाय, ये बद्रीलाल जी से लेके पुराने लोग बैठे हैं, चुनाव खुद को निरस्त पाते ही देश पे आपातकाल लगा दिया। ये इनका इतिहास है। आपातकाल के बलबूते पे पूरे देश में प्रेस पे ताला, विरोधी दलों को जेल में, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था, और उसके लंबी और श्रृंखला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी डांट लगाई 4 दिन पहले, उसके पहले भी मानते ही नहीं, और केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सेना जब पराक्रम पुरुषार्थ करके दिखाए, देश के दुश्मनों से दुश्मनों के देश में घुस के मारने जाए,
माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। लेकिन ये सेना के पराक्रम को भूल जाते हैं, सेना के साहस वीरता को नकारते हैं और कहते हैं किसने गोला, किसका कहां गोला गिरा, कौन मरा, सबूत दो। आप बताओ, सेना पराक्रम करके सेना कहां घुस के मार रही, लेकिन सेना पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं। और इस देश का चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चुनाव आयोग। जिस चुनाव आयोग के भरोसे से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पे गर्व करती है, लेकिन ये चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ रहे। चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाते हैं, जनता इनको नकार रही है, ये हार के घर जाते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चुनाव ये हारे, जनता इनके साथ नहीं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग का दोष। और वो भी क्या बात करते हैं, थोड़ी बात तो समझो। चुनाव आयोग तो केवल हमको मालूम, जिस किसी राज्य में भी चुनाव अधिकारी तो जिले का कलेक्टर ही होता है। अब कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, अरे कर्नाटक के अंदर जब चुनाव हुए तो सरकार आप ही की थी, कलेक्टर भी आपने ही बिठाए, वही तो चुनाव अधिकारी थे। और उसके बाद कोई छोटी मोटी गलती हुई होगी, मैं तो नहीं मानता हुई है, लेकिन वो दोष भी हमारा। वारे वाह, ये क्या बात हुई, आपकी अपनी सरकार दोबारा बन गई, ये भी दोष हमारा। अगर चुनाव आयोग गड़बड़ होता तो क्या झारखंड, कर्नाटक में दूसरी बार सरकार बनती कांग्रेस की? लेकिन कैसे बेशरम है, हारते जा रहे हैं और हारने का ठीक रहा भाजपा वाले के खाते में। चलो कोई बात नहीं, आपके अपने कर्म से आपकी ऐसी स्थिति बनी है, आपको कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा। ये लाडली बहनों के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, जनता के बीच जाकर जनता का दिल जीतना पड़ेगा। भारतीय तीज त्योहार, सनातन संस्कृति, इसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था बताना पड़ेगी। ये उमड़ता घुमड़ता बादलों की तरह चारों तरफ से आने वाली बारिश का एहसास जब मतपेटियों में वोट में बदलता दिखाई देता है तो कांग्रेस कार्यालय में झाड़ू लगती दिखाई देती है और उनके लोग डरते दिखाई देते हैं। ये जिस समय का समय चल रहा है, ऐसे समय में मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं। ये वही नक्सलाइट मानसिकता है जो ये इनके इन प्रकार कुर्सी को पकड़ के उसके लिए मर्जिया जो व्यवहार करते हैं। लेकिन आज तो मैं जब बहनों से मिलने आया तो भाई भी बड़ी संख्या में, लेकिन बहनों को हम अगर मदद कर रहे हैं तो भाई में भी किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि, आप बताओ, भाई भी हाथ खड़े कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, किसान सम्मान निधि के साथ साथ इसी आगर के अंदर अब कारखाने लगते जा रहे हैं। कारखानों के अंदर भी अभी तो आलू का इतना बड़ा कारखाना लग रहा है। कलेक्टर खड़े हैं यहाँ पे, कलेक्टर बताओ कितने करोड़ का निवेश कर रहे हैं? सर 3800 करोड़ रुपए का सर। लगभग 4000 करोड़ का बड़ा कारखाना आ रहा है, और कारखाना अपने देश का नहीं विदेश वाला। और कारखाने वाले क्या करेंगे, आप अंदाज लगा लो इस बात का। वो आपको आलू का बीज देंगे, आलू, आप आलू उगाओ और आलू उगा के उनको दो, तो जो अभी किसानों की आमदनी जितनी है उसको 4 गुना ज्यादा करने वाले जोरदार अभिनंदन को। किसानों की जिंदगी बदलेगी 4 गुना ज्यादा। और अपने इथेनॉल प्लांट आ रहे हैं। मक्का का उत्पादन अभी कम है, लेकिन मक्का का उत्पादन भी बढ़ेगा। एक एक करके कई प्रकार के कारखाने आ रहे हैं। मुझे तो इस बात का आनंद है, प्रदेश में सबसे पहले गो अभयारण्य के बना, गौशाला का बड़ा रूप तो आगर के अंदर बना है। और आगर की देसी गाय, मालवी गाय, क्या आनंद के साथ क्या दूध उसका मिलता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। यद्यपि हमारी देसी सभी गौ माता है, जर्सी और दूसरी नस्लों से तो भारी है ही, कोई गिर की, कोई साहिवाल की, अलग अलग प्रकार की सारी गाय माताओं के लिए उनके अंदर तो दूध में सोना मिलता है। लेकिन इन गाय माताओं के साथ
मालवी गाय को ज्यादा भगवान ने आशीर्वाद दिया, बैजनाथ महादेव ने। मालवी गाय थोड़ा खाए और ज्यादा आशीर्वाद देती। दूध थोड़ा भले ही देती है, लेकिन दूध के रूप में घी देती है हमारे अपने मुंह के अंदर, हमारे परिवार को, हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए। मालवी गायों की जो विशेषता है, उसकी नस्ल बचाने में सबसे अच्छा कोई जिला है तो ये आगर जिला है। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। और बहनों, आपके लिए भी कहना चाहता हूं, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, नारी उद्यमिता योजनाओं के माध्यम से आप गौशाला खोलो। 40 गाय माता दूध वाली लेके आओगे, 42 लाख 25 गाय माता और 42 लाख की स्कीम। और आप दूध, हमारा गाय का दूध दुग्ध संघ खरीदेगा। पहले फेट के आधार पर दूध खरीदते नहीं थे, क्योंकि गाय का दूध पतला रहता था, अब भैंस का मोटा रहता था, तो सीधे सीधे नहीं बोलते कि केवल भैंस का खरीदेंगे, फेट का दूध। अब फेट का दूध तो भैंस के ही आता है, लेकिन हमने तय कर दिया गाय के दूध पे और दाम बढ़ा के खरीदेंगे हमारी अपनी गाय माता के लिए, गोवंश को बढ़ाने के लिए। और 42 लाख की स्कीम में आप 25 गाय माता दुधारू लाओगे तो 10 लाख की छूट सरकार की ओर से आपको देंगे अपनी दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए। और 25 नहीं 50, 50 नहीं 100 नहीं 200 आप अपनी गौशाला खोल करके अपने दूध उत्पादन की अपनी डेयरी डालो, तो आपको उसमें यही समान रूप से छूट बढ़ती जाएगी। 25% की छूट आपको मिलने वाली है। इस आधार पर दूध का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। और जो पंचायतें, नगरीय पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो गौशाला चला रहे हैं, सबकी गौशाला में भी 20 की बजाय 40 रुपया रोज का गौमाता का खर्चा हम देने वाले हैं अपनी गौमाताओं के लिए। और 5000 से बड़ी गौमाता की और गौशाला अगर खोले तो उसके लिए भी 130 एकड़ जमीन और प्रति गौमाता 40 रुपया रोज, उसको भी और कई प्रकार के लाभ देकर के गौमाता को सड़क पर मरने के लिए, लावारिस घूमने के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। यह हमारी सरकार का संकल्प है। जिसके घर गाय वो गोपाल, और हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, तो घर घर गोपाल कृष्ण है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे देश के अंदर, और आ रही है कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी के 2 दिन पहले बलराम जयंती भी है। हल के साथ एक ही देवता, क्या अभाव और क्या प्रसिद्धि, क्या कीर्ति मिलती है। सच्चे अर्थों में किसानों के देवता बलराम, और ऐसे दुनिया के कंसों से निपटने के लिए एक गोपाल कृष्ण पर्याप्त है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कृष्ण बलराम की जोड़ी, दुनिया में 3 ही भाई ऐसे अद्भुत हुए हैं, 3 भाइयों की जोड़ी। एक भगवान राम और लक्ष्मण, दूसरी भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी है विक्रमादित्य और भर्तरी की। हम भाग्यशाली हैं, विक्रमादित्य भर्तरी भी अवंतिका के हैं, और कृष्ण बलराम की भी शिक्षा दीक्षा मालवा में हुई है। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के लिए। जीवन के अलग अलग रहस्यों से जुड़ करके जितने प्रकार से बात कर सकते हैं वो सारी बात करेंगे। लेकिन जब मैं आपसे यहाँ की फैक्ट्रियों की बात कर रहा हूँ, कारखानों की बात कर रहा हूँ, तो मुझे अलग अलग गांव के बारे में, आपने कहा यहाँ पानी की लाइन डालना पड़ेगी, यहाँ सिंचाई की लाइन डालना पड़ेगी। अरे ये यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। तो जब हमने अपनी पीकेसी योजना, पार्वती, काली सिंह, चंबल योजना लागू करी, उसके माध्यम से चंबल, मुरैना, श्योपुर से लगाकर वहां चंबल के बाद इधर राजगढ़ के बाद शाजापुर, देवास, उज्जैन, आगर भी लाभान्वित होगा। जोरदार अभिनंदन करें आपकी सारी नदियों के पानी के माध्यम से।
एक एक गांव में सिंचाई का पानी, एक एक गांव में पीने का पानी हमारी सरकार के माध्यम से देने का प्रबंध कर रहे हैं। और केवल पीने का और सिंचाई का नहीं, ये जो कारखाने लग रहे हैं ये भी पानी की डिमांड करेंगे तो इनको भी पानी देने वाले हैं हमारे अपने सभी प्रकार के प्रबंधों से, कोई कमी आने वाली नहीं है। और उज्जैन आकर भी 4 लेन होने वाला, जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर के साथ। मेरी अश्विनी वैष्णव जी से बात हुई है, रेल की सौगात भी आगर को मिलेगी, जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में। कांग्रेस के जमाने में पटरी उखाड़ी गई थी, हमारी सरकार वो सारी सुविधा देगी। और कल ही एक और बड़ी सौगात मिलने वाली भोपाल के पास, हमारी मेट्रो तो इंदौर में अभी थोड़ी चली है, भोपाल में तो उद्घाटन भी अभी होना बाकी है। लेकिन उसके पहले माननीय मोदी जी ने कल राजनाथ सिंह जी के माध्यम से मेट्रो ट्रेन पूरी की पूरी बनाने के डब्बों का कारखाना भोपाल में प्रारंभ हो रहा, जोरदार अभिनंदन करो। अपने प्रदेश के सभी युवाओं के लिए, युवा, महिला, गरीब, किसान, सबकी बेहतरी के लिए एक के बाद एक कारखाने खोलते हुए रोजगार के अवसर रोज दिला रहे हैं। और आप बदलते दौर में दुनिया, आप देखो समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में, सोशल मीडिया में, हर एक कोई अलग अलग प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाने जा रहा है। लेकिन हमें गर्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिनने कहा चाहे जो हो जाए किसानों का बुरा नहीं होने दूंगा, ये मोदी जी का संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करो दुनिया के सारे देशों के सामने। डंके की चोट 56 इंच वाला टिक करके बात कर रहा है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ा के छोड़ूंगा। और आगे बढ़ने का मूल मंत्र स्वदेशी की भावना के साथ जुड़ता है। हमें अपनी परंपराओं पे विश्वास होना चाहिए, हमारी क्षमताओं को विकसित करने की जरूरत है, हमारी जरूरतों की पूर्ति अपने देश और प्रदेश में बनाने की जरूरत है। हमारी सभी प्रकार के विकास के दरवाजे हमको खोलते हुए आज भारत दुनिया के सामने 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था पे है। और मोदी जी का संकल्प है स्वदेशी की भावना के आधार पर देश भविष्य में नंबर 1 पे आए, इस संकल्प के साथ चलने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर एक बार मैं फिर अभी आगर आया हूं अपनी रक्षाबंधन के लिए, और बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन बहनों ने जो राखी बांध करके आनंद के साथ ये जो मौका दिया है ये मैं जरूर याद रखूंगा। लेकिन यहाँ के बाद मुझे जाना भी है। हमारे लिए बहुत सारे काम इस प्रकार के चल रहे हैं जिसमें हमको बार बार विकास के सभी कामों के लिए बढ़ना पड़ेगा। ऐसे में आज के इस अवसर पर आगर के कई मित्रों ने और भी बहुत सारी बातें कही। माननीय हमारे पुराने जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक अरुण भीमावत जी भी बैठे, जोरदार अभिनंदन भीमावत जी का। ये मधु भैया ने दबा दिया, मैं नहीं जानता अरुण जी, ये खड़े ऐसे हुए कि आपकी तरफ निगाह जाने में टाइम लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ करण सिंह जी से लेके बाबूलाल जी तक और पुराने विधायकों भी अपनी बड़ी टीम बैठी है। बद्रीलाल जी सोनी, गोपाल जी, एक और हमारे कबीर पंथी, असंग देव जी से कल ही मिले, बताया मेरे को कितनी सारी टीम है। ये बेदिया जी, पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूं। और आप सबको भी ज्यादा ना बोलते हुए, आप बहनें घर में जा करके, आज जितनी आई है वो तो आई और कई लोगों ने राखी बांध ली, लेकिन जब आप घर में अपने भाई को राखी बांधोगी और अपने उसके कपाल पे तिलक लगाओगी तो मैं मान लूंगा मेरे कपाल पे अपने आप तिलक बहनों का लग गया, आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, हमारी सरकार को चलाने के लिए आशीर्वाद मिल जाएगा। बहनों, आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और नारी सशक्तिकरण की योजनाओं को लेकर लगातार हम इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। आपका और भाई बहनों का रिश्ता ये परमात्मा करे हमारी और हमारी पार्टी और सरकार के साथ जीवन भर चलता रहे। तो आइए मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करके बताए, ये मेरे दोनों हाथों में बहनों की राखी बनी कि नहीं बंधी है। भावनाओं से राखी बनती और ताली बजा के बताए तो समझ लूंगा सबकी राखी बंध गई मेरे हाथ में। और हमारे मधु भैया कह रहे हैं अगली बार विकास की बैठक करूंगा, एक एक योजना पे बात करूंगा।
आज जितनी पानी की योजना है, जो जो कर सकते वो सब करेंगे। मेरे अपने गांवों के नाम बदलना, जाने क्या क्या काम बता रहे हैं, मैं सब मानने को तैयार हूं। थोड़ा योजना पे बात तो कर लूं। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे अपने सारे कामों के लिए, और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। बोलिए लाडली बहनों की, बगलामुखी माता की, बैजनाथ महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी बहनों के प्रति जो आभार उन्होंने उठाया, इसके लिए पूरा आगर जिला कृतज्ञ है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय सीएम साहब से कि कृपया 2 ISO प्रमाण पत्र हमें मिले हैं हमारे जिले को, थाना आगर मालवा को ISO की ओर से। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कृपया ISO प्रमाण पत्र भी प्रदान करें। और ये प्रतीक चिन्ह, एक स्मृति चिन्ह जिला प्रशासन की ओर से, आप समस्त जनता जनार्दन की ओर से, समस्त जिले वासियों की ओर से ये आप के समक्ष भेंट करने के लिए हमारे जिलाधीश महोदय, और ये ISO प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अनुरोध करूंगा माननीय सीएम साहब से कि कृपया ये ISO प्रमाण पत्र जो मिला है थाना आगर मालवा को, उसके लिए TI आगर मालवा और SDOP अनुविभाग आगर उन्हें प्रदान करने का कष्ट करेंगे। और अंत में सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अपर कलेक्टर महोदय RP वर्मा साहब। मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब, उनके साथ पधारे सभी विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय, सांसद जी, समस्त जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी और हमारे क्षेत्र की प्यारी जनता, आप आए, लाडली बहना और सभी बहनों, आप सबका मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।